यकीन मानिए, अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो आपकी लाइफ में जादू, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, एक नहीं बहुत सारे। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फील्ड से मैं हूँ और मैं आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द जो मेरी स्टडीज़ हैं उसमें मैंने ये देखा है कि जो लोग हैं वो बहुत उनके घर में सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेज्ड हैं। बहुत अच्छा वो लोग खाना जो होता है, जो उनके घर में खाना कुक होता है, या फिर ऐसे जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, जो भी हम जिसे बात करें कि सब कुछ हेल्दी पैटर्न में वो लोग फॉलो करते हैं, चाहे बच्चों के लिए, अपने लिए या अपने सीनियर्स के लिए। बट फिर भी उनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो फैमिली में अगर हम नोटिस करें, या तो वेट वेट का अगर हम एग्जांपल लें, या तो वेट बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा। ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ सब के सब हम लोग फेस कर रहे हैं आजकल। इतना न्यूट्रिशियस फूड खाने के बाद भी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें हमने अपना ली हैं, हेल्दी रेसिपीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसा पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है हेल्थ को लेके जैसे कि आना चाहिए। अपनी जितनी भी आज तक की वीडियो हैं उसमें मैं हेल्दी जो मील प्लान होते हैं वो तो मैं शेयर करती ही हूँ। साथ-साथ कुछ हैबिट्स भी होती हैं जहाँ पे जो अगर हमने अपनी लाइफ में इंक्लूड की हैं, तो ये जो सिस्टम होता है ना, जैसे कि फूड जो हम खा रहे हैं, कोई भी वो चीज़ है, चाहे वो अनाज है, फल है, या सब्जियाँ हैं, कुछ भी हम चीज़ें खा रहे हैं, वो सिर्फ़ 50% रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। अगर हमने कुछ हैबिट्स जो कि नेचर के साथ होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये जो खाने का कंप्लीट जो बेनिफिट है या जो उसका फ़ायदा हमको मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिलता है। क्योंकि हम अपना सारा जो जितना भी हमारी एनर्जी है, जितना भी हमारा जो फ़ोकस है, वो इसमें ही रहेगा कि हम क्या ऐसा खा लें, कौन-सी चीज़ हम खा लें जिससे कि हमें हेल्थ का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और इतना हम खाएँगे, इतना हम खाते रहेंगे, फिर हमें कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इन केस अगर मैंने बहुत ओवर ईटिंग की है, या कुछ ऐसी ईटिंग्स की हैं जो कि मेरे लिए ठीक नहीं हैं, फिर वो जो मैंने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी फिर मैं कुछ और चीज़ खाऊँगी, और और फिर हम खाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और फिर पतला होने के लिए भी आजकल इतने सारे जो ब्रांड्स हैं वो चीज़ें बना रहे हैं कि आप स्लिमिंग आप कुछ चीज़ खाइए तो उससे आप स्लिम हो जाएँगे। इतना कुछ खाने के बाद जो खाया है, उससे जो हमने फैट की मैं बात करूँ या वेट गेन की बात करूँ, वो हमारा हुआ है, और फिर हम कुछ चीज़ें फिर से हम खा रहे हैं, उस फैट को बॉडी से निकालने के लिए। पिछले कुछ वीडियोज़ जो थे उसमें मैंने बात की थी कि हम लोगों को टाइम टू टाइम फास्टिंग पे जाना चाहिए। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने सनलाइट की बात की थी। सनलाइट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ऐसे ही कुछ ना कुछ हैबिट्स जो हैं वो मैं लेके आती हूँ। आज एक और हैबिट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप यकीन मानिए, अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया, तो आपकी लाइफ में जादू, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, एक नहीं बहुत सारे। मैं खुद इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ, और जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं ये चीज़ बताती हूँ, इस हैबिट के बेनिफिट के बारे में। तो आज जानते हैं, ये जो हैबिट है, अगर हम इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो हमें क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फ़ायदा है, वो ये है, डाइजेशन। डाइजेशन का जो इश्यू है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, हम हों या हमारे सीनियर्स हों, सबकी लाइफ में ये एक स्ट्रगल हो गया आजकल। आईबीएस का वो प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस हो गया, या ब्लोटिंग का इश्यू है, इस टाइप के बहुत से इश्यूज़ हम सब लोग फेस कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है हमारा कॉन्स्टिपेशन, और ये सारा आईबीएस का जितना भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन या जिसको हम पाचन बोलते हैं, खाना पचता नहीं है आजकल। खाना जो है सिर्फ़ बॉडी में जाके, वो एक तरह से अगर बोलिए तो वो टॉक्सिन्स बना रहा है, वो सड़ रहा है। तो उसकी वजह से फिर हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कोई एज ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि आज हम जिसको बोलें कि ये वाला जो एज ग्रुप है, ये बिल्कुल हेल्थ हेल्थ में ये बेस्ट एज ग्रुप है। तो ये वाली हैबिट अगर आप इंक्लूड करते हैं, तो ये वाले इश्यूज़ हमारे रिकवर होते हैं। प्लस
कितना भी जो हम खाना अच्छा खाते हैं, अच्छा जिसको अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो हमें आजकल अवेयरनेस है कि हमें ये वाला मील या ये फ्रूट फूड जो भी हम खाते हैं, ये अच्छा है हमारे लिए, हम वो खाते हैं। उसका जो है वो न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल रहा है, और न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसका न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है? अब बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो कई-कई सालों से वो सुबह उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भीगे हुए बादाम, सोक्ड आलमंड हम जिसको बोलते हैं, वो आलमंड्स वो खाते हैं सुबह, लेकिन फिर भी कोई उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बेनिफिट नहीं मिल रही है। तो अगर हम ये वाली हैबिट इंक्लूड करते हैं तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा हमारा, तो उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन हमको मिलेगा। वो फिर एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से वो बर्न होंगी। तो मेटाबॉलिक रेट को भी ये ठीक करता है। प्लस अगर देखा जाए तो जितने भी इश्यूज हमारे आते हैं, मोस्टली जितने भी हमें हेल्थ इश्यूज हैं वो हमारे पेट से आते हैं। पेट के ऊपर ये वाली जो हैबिट है ये बहुत काम करती है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो आजकल आप सबको देखिए कि हम सब लोगों की मोस्टली जितने भी हैं वो मोस्टली मैं अधिकतर मैं बच्चों के और सीनियर सिटीजन की ज़्यादा बात करती हूँ। और हम भी ना, आप सबको देखिएगा कि हमारा जो ये शोल्डर का जो पोस्चर है, मतलब जो हमें होना चाहिए, हमें ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे हैं। छोटे-छोटे जो बच्चे हैं वो अगर आप देखें तो वो जो स्टडी करते हैं तो इस ऐसे वो बिल्कुल बेंट होके इस टाइप से वो करते हैं। फ़ोन पे हम लोग होते हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, और ये वाला हमारा हो गया है। तो इस ये जो शोल्डर जैसे पहले के अगर आप देखें तो पहले के जितने भी बच्चे होंगे या फिर जो लोग थे उनके शोल्डर ऐसे बिल्कुल ब्रॉड होते थे। हाइट इतना मेजर इशू हो गया आजकल। हाइट जेनेटिकली अगर हम देखें तो पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी होगी, बट बच्चों की हाइट उतनी नहीं हो रही है। हाइट के ऊपर भी ये हैबिट काम करती है। शोल्डर से रिलेटेड जितने भी पेन या जो भी चीज़ें, सर्वाइकल हो गया या फिर हमको लगता है कि हैवीनेस आ गई है, फ्रोजन जो शोल्डर्स हैं, वो सबकी लाइफ में तो बिल्कुल कॉमन ही हो गया आजकल। उसके ऊपर भी ये काम करता है अगर आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर ली। जो मैंने भी अपनी लाइफ में एक चेंज देखा है, वो इसका जो एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है ब्लड सर्कुलेशन। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बीमारियां हमें इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, मतलब जो एक ब्लड होता है पूरी बॉडी में, वो अच्छे से फ्लो करना चाहिए। अच्छे से जब वो फ्लो होगा तो कोई भी अगर मैं आउटर चीज़ की बात कर लूँ तो फेस पे जो आजकल हम लोगों को इतने पिंपल्स, फ्रिकल्स, झाइयाँ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, यंगस्टर्स को तो पिंपल और ये सारी चीज़ें हैं ही आजकल, लेकिन मिड एज के जो लोग हैं उनको भी इतने सारे जो स्किन के इश्यूज हैं। अब वो चाहे हमारा डार्क सर्कल हो गया या फेस पे पिगमेंटेशन इतना हाई हो गया आजकल। स्किन स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो रिकवर होते हैं अगर हम ये हैबिट इंक्लूड करें। प्लस जो इंटरनल हेल्थ है हमारी, इंटरनल बहुत सी बीमारियां, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उस टाइम पता नहीं चलती हैं, 4 या 5 साल के बाद वो चीज़, वो बीमारी हमारे सामने आती है। चाहे वो हमारा बीपी, एक दिन में बीपी, थायराइड या शुगर, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, बहुत टाइम से ये बॉडी में होती हैं, फिर एकदम अचानक से हमको ये पता चलता है कि हमें ये चीज़ हो गई है। तो अपनी इस हैबिट पे अगर हम शुरू से काम करें तो इन चीज़ों से भी हम दूर रहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो हमारा जो एक मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक एक नर्व होती है हमारी, अगर इस नर्व को अगर हम एक्टिव करके रखें या हम कुछ ऐसा ऐसा कुछ करें कि ये नर्व हमारी एक्टिव हो, तो जितना भी हमारा जो माइंड से रिलेटेड, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस हो गया, इंसोमेनिया जिसको हम बोलते हैं, आजकल नींद नहीं आती हम लोगों को, वो और ऐसी ही बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। स्ट्रेस तो इतना कॉमन है आजकल, बच्चे हो गए, हम हो गए, हमारे सीनियर्स हो गए, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। कुछ छोटी से छोटी चीज़ों को लेके हमारी लाइफ में हमें लगता है तो स्ट्रेस हो गया, ये वर्ड हमने इतना कॉमन कर दिया है। तो ये वाला जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या नींद ना आने वाली जो एक प्रॉब्लम है, उस पे भी ये काम करता है। घर में जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आप उनको अगर आप देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले जो उनको प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जो साइन मिलता है उनको बॉडी में, सबसे पहले पैरों से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। या तो उनको लगता है कि पैर में दर्द हो गई है,
और मसल जो हमारा वीक होना शुरू होता है, तो वो पैर वाला जो मसल होता है, पैरों से बुढ़ापा आता है। जो हम एज करते हैं और प्रॉब्लम हमारी पैरों से स्टार्ट होती है। इसीलिए जो पहले के लोग थे इतनी ज़्यादा वॉक वो करते थे, बहुत ध्यान रखते थे वो अपना। खाने पे वो इतना ध्यान नहीं रखते थे जितना कि वो इन वाली हैबिट्स पे काम करते थे, शायद इसलिए वो इतने हेल्दी थे। सनलाइट हो गया, वो सनलाइट बहुत उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट थी। पानी के ऊपर वो बहुत काम करते थे और अवेयरनेस सब चीज़ की थी उनको। धूप हो गया, पानी हो गया, फास्टिंग पे वो लोग बार-बार जाते थे और आज सीनियर सिटीजन जो हमारे अभी हैं, वो बहुत कम ऐसे होंगे जो कि इसको ईज़िली कर पाएँ और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं इसको कर पा रहे हैं। तो बच्चों के अंदर आप इस हैबिट को आप डेवलप कीजिए, कुछ भी ऐसे अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको वो सारे फ़ायदे अपनी लाइफ में चाहिए और आप चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी आगे नहीं चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए वज्रासन कीजिए। थंडरबोल्ट पोज़ भी इसको बोलते हैं और ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला एक जिसे हम कहेंगे ना, एक की है, एक चाबी है ये। और 5 मिनट भी आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको बिल्कुल एक साथ 5 मिनट करना है। आप 1-1 मिनट के सेट्स लगा सकते हैं और इसको करने का जो सही जो समय है वो ये है कि जब भी आप खाना खाएँ, जो आपका आपका ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है या डिनर है, उसके आप एटलीस्ट 15 या 20 मिनट के बाद ये कीजिए। वज्रासन के पोज़ में आप बैठिए। अगर आप शुरू से ये करते हुए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ये नहीं करते हैं तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा नीज़ और काफ मसल में आपको थोड़ा-सा स्ट्रेच या पेन होगा। तो कोई बात नहीं, आप 30 सेकंड से आप इसको स्टार्ट कीजिए। फिर डे बाय डे धीरे-धीरे 30-30 सेकंड्स आप इसको बढ़ाते जाइए और बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे जो हैं वो नीचे उनको बैठना आता ही नहीं है। लेग्स फ़ोल्ड करके कैसे बैठते हैं? नमनेस आ जाती है उनके, मोस्टली तो वो बैठ ही नहीं पाते हैं और अगर बैठते भी हैं तो 2-3 मिनट्स के बाद ही उनको लगता है कि नमनेस आ गई है। उनको क्या, हमारी एज के भी बहुत लोगों को लगता है नमनेस आ गई है। तो ये वाली जो हैबिट है, प्लीज़ आप सब लोग इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में फॉर श्योर। 30 सेकंड से आप स्टार्ट कर लीजिए। डेली फिर 30-30 सेकंड आप इंक्लूड करते जाइए और इसको 10-15 मिनट तक आप लेके जाइए, अगर आप बैठ सके इतना। जो आपका मेजर मील है, स्पेशली डिनर अगर हम जिसको कहें, तो डिनर अगर आपका है तो डिनर के बाद आप इसको कर सकते हैं। वॉक करना सबके लिए कई बारी पॉसिबल नहीं होता है, तो वॉक ना करके आप ये वाली एक्सरसाइज भी आप रात को कर सकते हैं। दिन में भी आप कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट के बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कीजिए। जितना आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं स्किन से रिलेटेड या फिर हमारी जो इमोशनल जो हेल्थ जो जिसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया, वो भी धीरे-धीरे रिकवर हो जाते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चेंज देखा है और बहुत से जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी लाइफ में मैंने सिर्फ ये हैबिट उनको इंक्लूड करवाई और जो उनके मील प्लान्स थे उसके साथ साथ ये वाली हैबिट उन्होंने जैसे ही किया तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको लाइफ में चेंज मिला। कोई मेडिसिन उन्होंने नहीं खाई और आईबीएस का जितना भी इशू था वो सारा रिजॉल्व हो गया उनका। तो फिर आप भी अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड कीजिए और जब आप ये कर रहे हों, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। कैसे हम सांस ले रहे हैं, अपना इनहेल और एक्सहेल, नाक से आपको सांस लेनी होती है और नाक से ही उसको एक्सहेल कीजिए। पॉसिबल अगर है तो आप 1 मिनट के लिए अपनी आँखें भी आप बंद करके फ़ील कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ उस टाइम क्या चेंज हो रहा है। इसके लिए आपका ये गाइडलाइन है, अगर आपको कोई रीसेंट कुछ नी या एंकल का कोई आपको सर्जरी हुआ है, या अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे स्पाइनल का कुछ मेजर प्रॉब्लम है या लेग्स का, नीज़ का कुछ भी मेजर इश्यू है, तो आप एक बार जो अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप प्लीज़ बात कीजिए कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं। अदरवाइज़ हर कोई इसको कर सकता है, बहुत ईज़ी है। इस तरह के और भी जो हमारे वीडियोज़ होंगे जो हेल्थ के ऊपर, अच्छी सेहत के ऊपर हम लोग लेके आएँगे, हैबिट्स के ऊपर हम लेके आएँगे। सिर्फ़ खाना खाने से ही सब कुछ नहीं होता है और खाना
एक अपना रोल प्ले करता है, बट ये जो हैबिट्स हैं ये बहुत मेजर रोल हमारी लाइफ में प्ले करती हैं। तो आप सब इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। इसी तरह के टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।